नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आ गया डे 6 लेकर। डे 6 के अंदर हम शानदार चैप्टर और सोल्व कराएंगे। वो क्या है? क्षेत्रमिति। कौन सा चैप्टर? 7। और जैसा कि मैं क्यों आया हूं आपको याद कराने, यानी एग्जामों से पहले, अर्धवार्षिक के एग्जामों से पहले याद कराने आया हूं। तो मैं सारे फॉर्मूले लेकर आया हूं। सबसे पहले हम सारे के सारे फॉर्मूलों को याद करेंगे, उनके बाद में हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। याद भी मैं साथ के साथ कराता चलूंगा, आपको बस रिपीट करना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है ना। तो सबसे पहले क्या है? बेलन। क्षेत्रमिति में बेलन है, फिर शंकु है, फिर गोला है, फिर घन है, घनाभ है। ये ऐसे मिलाकर 5 टॉपिक हैं और 5 से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले क्या है? बेलन। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन आप जानते हो एक गोल पाइप होता है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि उसका बाहर का क्या आवरण, उसके बाहर के आवरण का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर। मेरे साथ बोलोगे ना तो आपके ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। क्या बोलोगे? 2 पाई आर। देखो, इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बताऊं। जैसे बेलन है, बेलन या फिर वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? वर्त की परिधि 2 पाई आर। तो बेलन की जो ऊपर की परिधि होती है, क्या होती है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू, अब ये क्या है? L प्लस एच। आर जो त्रिज्या होती है, आर त्रिज्या, और प्लस क्या है? उसकी ऊंचाई। तो ये क्या हो गया? L आर प्लस एच। तो ये हो गया उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे साथ बोलिए 2 पाई आर कोष्टक के अंदर R प्लस एच। ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलते हैं बेलन के क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? साथ बोलिए क्या है? 2 पाई आर एच। क्या है? 2 पाई आर एच। क्या है? 2 पाई आर एच। तो अब हम चलते हैं बेलन का आयतन। साथ बोलते भी रहिए और साथ लिखते भी रहिए। अब बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे साथ बोलिए पाई आर स्क्वायर एच। अब लिखिए कॉपी में पाई आर स्क्वायर, आर के ऊपर स्क्वायर एच। अब बोलिए पाई आगे स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया किसका? बेलन का। अब हम चलते हैं किसमें? शंकु में। शंकु का आयतन। सबसे पहले आयतन को ले लिए हम। किसको? शंकु के आयतन को। आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप एक चीज देखो, ये क्या है? बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। और तो यहां पे देखो पाई आर स्क्वायर एच 1/3। अब आप किसके? बेलन के आयतन से भी याद रख सकते हो। किसको? शंकु के आयतन को। बस 1/3। शंकु के आयतन को बेलन से कैसे याद रखो? बेलन का याद कर लिया आपने, चलो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का याद कर लिया। अब शंकु का कैसे याद रखोगे? शंकु कैसे होता है? ऐसा होता है ना, त्रिभुज, और फिर नीचे क्या होता है? गोल होता है। तो त्रिभुज, ट्राइंगल यानी 3 1/3 आर स्क्वायर एच, ट्राइंगल है ना। अब चलते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर कोष्टक में R प्लस एल, पाई आर कोष्टक के अंदर R प्लस एल। इसको देखो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो सेम मिलता जुलता नहीं है। R प्लस एल, इसमें देखो R प्लस एल है, इसमें R प्लस एच है, और पाई आर, बस इसके 2 पाई। क्योंकि बेलन है ना, एक सेपरेट होता है, एक लंबी ऊंचाई तक ऊपर भी वर्त होता है और नीचे भी वर्त होता है, जबकि शंकु में एक ही वर्त होता है और ऐसे ट्रायंगल, फिर नीचे गोल, एक टोपी की तरह। तो उस टोपी की तरह ये क्या हो गया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम चलते हैं शंकु के किस पर? शंकु का हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा? पाई आर कोष्टक में R प्लस एल। अब शंकु के क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलते हैं शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लिख लिए, नोट डाउन कर लिया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल। मेरे साथ बोलिए पाई आर एल, पाई
आर एल, पाई आर एल। तो बेलन और शंकु को हमने फॉर्मूले को याद भी कर लिया, नोट डाउन भी कर लिया। अब हम चलते हैं किसमें, गोले में। गोले का क्या है, देखो गोले का क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। साथ साथ बोलिए क्या, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से हमने गोले, बेलन, शंकु, इन तीन के सभी जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उनके सभी के सभी फॉर्मूले हमने याद कर लिए और कॉपी में नोट डाउन कर लिए है ना। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले, किन किन के, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया था, किसका, घन और घनाभ का। अब चलते हैं घन और घनाभ के फॉर्मूले में। अब हम आ चुके हैं घन और घनाभ के फॉर्मूलों पर। अब हम किन पे आ गए, घन और घनाभ के फॉर्मूलों पर। तो सबसे पहले हम घन के फॉर्मूलों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, और मैं कह रखा हूं कि साथ के साथ मेरे साथ साथ रिपीट भी करना है और कॉपी में नोट डाउन भी करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब मेरे साथ बोलना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अभी अर्धवार्षिक एग्जाम आ गए, इसलिए मैं बस इनके फॉर्मूले बता रहा हूं। अगर टाइम रहा अर्धवार्षिक के बाद में मैं हर फॉर्मूले को अच्छी तरह से खोल के समझाऊंगा कि भाई ये हुआ कैसे। जैसे ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये कैसे निकला, और ये क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये कैसे निकला, वो सभी बताऊंगा। अभी क्या है, टाइम आपके लिए कम है, तो सभी फॉर्मूलों को लिख लो, याद कर लो, और सही कहूं तो रट लो, जहन में तार लो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो उन क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे। और इनमें सबसे बताओ महत्वपूर्ण क्या होता है, आपको क्वेश्चन देगा कि क्या ज्ञात करना है, आपको क्वेश्चन खुद देगा कि भाई ये मान है और हमें ये ज्ञात करना है। इनमें बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से सोल्व हो जाएंगे, बस आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए तेज, फास्ट आपकी कैलकुलेशन होगी तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएंगे। तो घन का हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का आयतन क्या है, घन का आयतन क्या है, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या है, भुजा क्यूब। और अब चलते हैं घनाभ पर। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, घनाभ में क्या होता है कि 3 भुजाएं होती हैं जो अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जबकि घन में एक ही भुजा होती है सभी तरह से, यानी ये सभी कोणों से हो, या फिर सभी लाइन पे, यानी कि चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, चाहे इधर से देख लो, चारों तरफ से वह समान लंबाई की दूरियां होती हैं। हर कोने से कोने के बीच में समान लंबाई की दूरियां होती हैं घन के अंदर, और घनाभ में अलग अलग होती है। अब चलते हैं घनाभ के फॉर्मूलों पर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB, 2LB, L यानी लंबाई, B यानी चौड़ाई, और BH, H यानी ऊंचाई, LB यानी कि LB। सबसे पहले ऐसे देख लो, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लंबाई चौड़ाई ले लेंगे, फिर चौड़ाई ऊंचाई ले लेंगे, इनके इस सीक्वेंस के हिसाब से। जैसे हम क्या लेंगे, पहले लंबाई चौड़ाई, ये तीन तो है ही, तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई, फिर उसके बाद में क्या, चौड़ाई ऊंचाई, फिर उसके बाद में ये दोनों क्या, लंबाई और चौड़ाई। तो ऐसे इस फॉर्मेट में से भी हम यहां लिख देंगे, तो 2 इंटू करके इनको जोड़कर लिख देंगे। अब चलते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिखते हैं 2 इंटू में L प्लस B। L क्या है, लंबाई, प्लस क्या है, वो B क्या है, चौड़ाई, दोनों के योग, और 2 का इंटू, और फिर बाद में क्या है, ऊंचाई का योग। और अब हम चलते हैं घनाभ का क्या, आयतन। घनाभ का आयतन क्या है, तीनों को इंटू कर दो, तीनों को इंटू कर दो। आप देखो यहां पे देख लो,
कि जब घन का आयतन है उसमें भुजा क्यूब है, भुजा क्यूब क्यों है? क्योंकि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी 3 बार इंटू हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर भी 3 बार इंटू हो रहा है। 6 यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम क्या फॉर्मूलों के बारे में जान लिए। 5 प्रकार के मैंने फॉर्मूले बताए, कौन कौन से? एक तो बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ। तो अब हम चलते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों में। हमने सारे के सारे फॉर्मूले क्लियर कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है, एक घन है, एक घन का हमें आयतन दे रखा है और हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। हमें भुजा तो पता ही नहीं है। अगर भुजा पता होती तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते। भुजा हम किससे ज्ञात करेंगे? घन के आयतन से। सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें वो देखना चाहिए क्या दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो दिया क्या है? दिया है घन का आयतन। घन का आयतन क्या दे रखा है? 64 सेमी क्यूब। और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? भुजा क्यूब बराबर 64। और आप जब इसको किधर इधर भेजोगे, 64 का जब इसको निकालोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 को ऐसे लिख सकता हूं। और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? भुजा बराबर 4, यानी भुजा क्या आ गई? 4। भुजा क्या आ गई? 4 आ गई। और ये इसका मान हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। 4 इंटू क्या है? भुजा स्क्वायर क्या है? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 इंटू भुजा क्या है? 4। तो 4 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16। 16 इंटू 4, देखो 6 चौका 24, 2 हासिल और 6 और 2 6 और 2 8, 84 सेमी स्क्वायर। क्योंकि ये भी मात्रक भी बड़ा महत्वपूर्ण देता है, मात्रक भी बहुत महत्वपूर्ण देता है। देखो हमें क्या पूछा था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और देखा रखा था आयतन। देखो जब ऐसे होता है कि कोई एक मान दे रखा होता है, दूसरा मान पूछ लेता है, और कभी कभी तो भुजाएं पूछ लेता है, कभी कभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही भुजा पूछ लेगा, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या नंबरिंग चेंज करके पूछ लेगा। इस प्रकार के ही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और डे 6 अपना कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे डे 7 में। देखो हमारे डे 1, डे 2, डे 3, डे 5, डे 6, अब देखो सारे कंप्लीट होते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो वही तो है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहें।